राजकुमार रौत ने ना ही नरेश मीणा का साथ दिया इतना कहने के बावजूद, और जब चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं किसी के साथ नहीं। अब ये कह देने मात्र से ये बात साफ हो जाती है कि या तो उन्होंने वो दोस्ती निभाई है जो हनुमान बेनीवाल के साथ उनकी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने साथ दिया नरेश मीणा का, बाकी दोनों पार्टियों के साथ ना ही राजकुमार रौत ने कभी गठबंधन करने की सोची है और ना ही साथ दिया। अब अंता के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन राजकुमार रौत का जब से ये स्टेटमेंट आया है तो एक समीकरण बदलने की संभावना जताई जा सकती है, और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है मेरी को एंकर सोनिया शर्मा। सोनिया, आप क्या कहेंगे इस पर कि जो राजकुमार रौत ने कहा कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, किसी के लिए बोलेंगे नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब कि क्या वो हनुमान बेनीवाल के साथ दोस्ती निभा रहे हैं इस वजह से, या फिर कुछ और रीजन है इसका? सबसे पहली बात तो आपको पुराना थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि राजकुमार रॉस से पूछा गया था कि सर जी आप भी खड़ा कर रहे हैं क्या, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंटली बोले थे कि हाँ हम सोचेंगे, हम सोच रहे हैं, हम देखेंगे और हम शायद खड़ा भी कर देंगे। तो तब तो उनके जहन में ये बातें भी चल रही थी कि शायद, तो सब ये सोचे थे कि क्या राजकुमार रौत की तरफ से बाप पार्टी का भी कोई उम्मीदवार खड़ा होने वाला है, और आरएलपी भी कह रही थी कि हम भी खड़ा करेंगे। फिर दोनों की साठगांठ हुई, दोनों ने बातचीत कर ली होगी और दोनों ने सोचा होगा कि नहीं हम तो खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ वहां पर फिर नरेश मीणा खड़े हो गए। अब एक बात सोचने वाली है कि हनुमान बेनीवाल बेस्ट फ्रेंड किसके हैं। अगर मैं आपसे ऑप्शन में पूछूं दो नाम कि राजकुमार रौत के नरेश, एक ही बताना है ऑप्शन में, तो आप बोलेंगी राजकुमार रौत। मैं जानती हूँ ये बात क्यों, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को पता है राजकुमार रौत के 3 विधायक है, मैं सही हूँ। तो अभी तो राजकुमार रौत की ही वाहवाही है, उनकी खुद की अपनी पार्टी है जिसका अच्छा खासा नाम है, संसद में भी डंका बजता है उसका। तो हनुमान बेनीवाल के लिए तो नरेश मीणा से ज्यादा इंपॉर्टेंट राजकुमार रौत है जी। तो उन्हीं राजकुमार रौत के लिए नरेश मीणा ने बोल दिया था कि ये तो मिले मिलाया है, उस पर तो मैं क्या बोलूं, वो तो भाजपा से मिलता रहता है, उस पर बोलना बेकार है ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें राजकुमार की, जैसे नरेश मीणा ने भी कई बार कहा है कि मैंने बहुत बार राजकुमार रौत को कहा है कि मदद में आइए या फिर किसी प्रकार की गठबंधन की एक रणनीति अपनाई जाए तो उसमें आइए, लेकिन कभी भी राजकुमार रौत ने कोई उस पर पलटवार या कोई भी जवाब नहीं दिया। हालांकि अब देखिए, राजकुमार रौत के जो 3 विधायक हैं उनसे नरेश मीणा की मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि हमारे तो विधायकों से समीकरण अच्छे हैं, सांसद महोदय से पता नहीं क्या बात नहीं बन पाती है। और जैसा आपने कहा कि भाई राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल की दोस्ती इसलिए गहरी है क्योंकि देखा जाता है लोकसभा में दोनों एक साथ एक जगह पर बैठते हैं, बातचीत एक साथ की जाती है, और हनुमान बेनीवाल कहते भी हैं कि भाई मेरा क्षेत्र अलग है, उनका क्षेत्र अलग है, इसलिए किसी प्रकार की कोई लड़ाई है नहीं, और सपोर्ट इसलिए करता हूं क्योंकि मैं भी तीसरे मोर्चे के रूप में राजनीति में हूं और वो भी। तो कहीं ना कहीं ये शायद रीजन है उन दोनों की दोस्ती गहरी होने के, और कहीं ना कहीं राजकुमार रौत की नरेश मीणा से ना बनने का रीजन ये हो सकता है कि दोनों आदिवासियों के लिए ज्यादा कहते हैं और राजकुमार रौत का अपना वागड़ क्षेत्र पे अलग दबदबा है, तो वो नहीं चाहते कि वो उससे बाहर जाए या कोई उनके कंपटीशन में आए। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। वो भी बात है, पर चौंकने की बात यह है कि जब राजकुमार रौत को नरेश मीणा की बात खटकी, और हम तो आपको कह रहे थे, मैं तो खुले में बोलूंगी, हमने कितनी बार ये बोला है कि क्या इसीलिए हनुमान बेनीवाल नहीं जा रहे हैं क्या, क्यों, क्योंकि नरेश मीणा ने राजकुमार रौत से दुश्मनी मोल ले ली, शायद इसीलिए राजकुमार रौत ने बोल दिया हो कि जाना नहीं, खबरदार जो गए, और इसीलिए शायद ऐसा हुआ, पर वो पहुंच गए। तो क्या अब लोग ये सोच रहे हैं कि राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल की बात हुई क्या, कि नहीं भैया आप जा सकते हैं, जाकर आइए, क्योंकि वहां पे बड़ा बेनिफिट हनुमान बेनीवाल को था। नरेश मीणा कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, भाजपा की तो आप छोड़ दीजिए, पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, और उस हर एक व्यक्ति का साथ हनुमान बेनीवाल देते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। उसके पीछे कारण है, दोनों का वोट बैंक सेम टू सेम है, तो हनुमान बेनीवाल हमेशा एक्टिव रहते हैं। बाकी दूसरी बात रही, अभी पार्टी की बात कर रही थी अंकिता, तो मैं बोलना भी चाहूंगी कि सब क्या बोल रहे हैं अभी कि नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल मिल गए तो क्या तीसरे मोर्चे की तैयारी करेंगे, दोनों एक हो जाएंगे। पर ये दोनों एक कैसे होंगे, जरा इस पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए, क्योंकि सुनिए, राजकुमार रौत यानी बाप पार्टी और आरएलपी ये दोनों तो वैसे भी एक हैं, और 2028 तक सब बातें बोल भी रहे हैं कि आज़ाद आ जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद उनकी पार्टी, आज़ाद पार्टी, और इधर से बाप पार्टी और इधर से आरएलपी, ये तीनों मिलकर गठबंधन करेंगे और अपनी सरकार राजस्थान के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अगर ऐसा हो गया और नरेश मीणा इनके साथ आ गए
तो फिर क्या मेल मिलाप हो पाएगा क्या? बिजनेस में भी पार्टनरशिप नहीं चल पाती है ना? वहां पर सूर्य भी थोड़ा देखिए, सा इस पर दिक्कत। नरेश मीणा ने खुद हमारे चैनल पर ही उनका झालावाड़ से जब वो झालावाड़ के मामले में जेल गए उसके बाद जब हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा था कि मैं तो रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रौत, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद इन चारों को कहता हूँ कि एक साथ आओ, मेरे साथ रहो। और मतलब कि ये नहीं कि मैं लीडर बनूं, उनका कहना है कि मैं तो हनुमान बेनीवाल को लीडर बनाना चाहता हूँ और हम इनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन सभी का ये कहना है कि भाई हमारी पार्टी में आ जाओ। तो हमारी पार्टी में जाने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, मतलब किसी की भी पार्टी, बात हो बाप पार्टी की, आरएलपी की या फिर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की। उन्होंने कहा मैं तो निर्दलीय बनकर रहूंगा, लेकिन अगर ये सब एक साथ हो जाते हैं, एक एकजुट नई हो पार्टी जाते हैं, बनाते हैं। एक नई पार्टी या फिर कोई ऐसा महागठबंधन कर लेते हैं, तो भी बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है राजस्थान की राजनीति में। लेकिन इसके लिए कोई भी तैयार नहीं है, और जैसा उन्होंने कहा शायद हुआ भी वैसा ही, किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया दोस्ती के लिए और ना ही कोई गठबंधन हुआ उस वक्त। पर अब ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि हम लोग जो कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत करते हैं कि राजकुमार रौत, नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल का ये जो गठबंधन होगा, अगर वो हुआ ऐसा और अगर अंता में जीत हो जाती है तो फिर तो बात ही क्या, फिर तो ये गठबंधन पक्का मानिए। फिर तो नरेश मीणा को भी वो यहाँ लेने लग जाएंगे, सोचेंगे कि अरे भाई काम का व्यक्ति है, काम का नेता है। अब आपका इस पर क्या कहना है कि आप वाकई नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल या राजकुमार रौत इनका कोई गठबंधन होता है या कोई नया समीकरण बनता है तो राजनीति के सौर रुख करेगी? बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ।